नमस्कार दोस्तों, मैं हूं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल से विकास। आपके लिए इस बार छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से समाचार लाया हूं खास। दोस्तों, इस बार हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार में श्री राम चौरा पहाड़ के ऊपर प्रस्तावित मंदिर और घाट कटिंग के साथ सीढ़ी निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों के वनवास की। बलरामपुर जिला मुख्यालय और बलरामपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत तातापानी से लगे ग्राम रजबंधा में धनुषाकार नजर आ रहा यह श्री राम चौरा पहाड़ है। यहाँ के ग्रामीणों की मान्यता है कि भगवान श्री राम को वनवास हुआ था। उस दौरान माता सीता के हरण होने के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते हुए इस पहाड़ तक आए थे। ग्रामीणों का यह भी मान्यता है कि उनके चरण पड़ते ही इस पहाड़ का नाम श्री राम चौरा पहाड़ पड़ गया। उस दौरान पहाड़ के तराई वाले क्षेत्र में कुछ राक्षस गरम कढ़ाई चढ़ा उसमें पूड़ी छान रहे थे, जिससे लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने तीर से कढ़ाई का तेल गिरा दिया। मान्यता है कि तीर के प्रचंड प्रहार से कढ़ाई का गर्म तेल दूर दूर तक छिटक गया। यह तेल जहाँ जहाँ पड़ा वहाँ से गर्म जल स्रोत की धारा बहने लगी, जिससे इस गांव का नाम तातापानी पड़ गया। दोस्तों, तातापानी को एशिया का सर्वाधिक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत वाला क्षेत्र भी माना जाता है। दोस्तों, तातापानी आस्था का केंद्र है। यहाँ 14 जनवरी मकर संक्रांति के समय महामेला लगता है। तातापानी के शिव मंदिर में जल चढ़ाने सहित पूजा अर्चना करने के लिए वर्ष भर श्रद्धालुओं के साथ सैलानियों के आने का सिलसिला भी बना रहता है। दोस्तों, ग्रामीणों के द्वारा श्री राम चौरा पहाड़ में श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता की प्रतिमा की स्थापना भी की गई है। हर साल ग्रामीण 15 अगस्त और 26 जनवरी को श्री राम चौरा पहाड़ में भगवा ध्वज का आरोहण किया जाता है। इसके साथ ही भजन, कीर्तन, रामायण पाठ का भी आयोजन होता है। यह पहाड़ इस क्षेत्र के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र भी है। दोस्तों, अभी तक हमने श्री राम चौरा पहाड़ से जुड़ी ग्रामीणों की मान्यता के बारे में जाना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे श्री राम चौरा पहाड़ के प्रस्तावित कार्य और विकास को भी वनवास हो गया है। दरअसल दोस्तों, प्रदेश में जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, उस दौरान श्री राम चौरा पहाड़ में सीढ़ी रास्ता और पहाड़ के ऊपर श्री राम मंदिर बनाने की योजना बनाई गई थी, मगर भाजपा के शासनकाल में कार्य शुरू नहीं हो पाया। प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तब आज से करीब 4 वर्ष पूर्व 27 लाख रुपए की स्वीकृति मिली थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग के माध्यम से घाट कटिंग का कार्य शुरू किया गया, मगर कथित तौर पर मात्र 6 से 7 लाख रुपए का कार्य करने के बाद शेष राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसके बाद करीब 50 लाख रुपए की मंजूरी मिली थी, मगर दुर्भाग्य से इस बार भी लगभग 15 लाख रुपए खर्च हुए और शेष राशि का भ्रष्टाचार हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारियों के द्वारा शेष राशि का गबन कर लिया गया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि बलरामपुर कलेक्टर के मौखिक आदेश पर उनके द्वारा एक समिति बना एस्टीमेट बनाते हुए कार्य शुरू किया गया था। उस दौरान एक ट्रैक्टर रेत को पहाड़ पर चढ़ाने में लगभग 38,000 रुपये का खर्च आने से ग्रामीणों का आर्थिक बजट फेल हो गया और प्रशासन से भी मौखिक आदेश के अनुरूप रुपए नहीं मिलने से ग्रामीणों में निराशा हुई और ग्रामीणों के द्वारा रेत और मजदूरी का भुगतान धान बेचकर किया गया। दोस्तों, ग्रामीणों का कहना है कि भाजपा सरकार में श्री राम चौरा पहाड़ के प्रस्तावित विकास कार्य को भी वनवास हो गया है। क्षेत्रीय विधायक, मंत्री के साथ ही प्रशासन ने भी आंखें फेर ली है। ग्रामीणों के द्वारा प्रदेश की भाजपा सरकार से विकास कार्य के वनवास को खत्म कर योजना के अनुरूप पहाड़ में चोटी तक रास्ता निर्माण और श्री राम मंदिर निर्माण की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि यह क्षेत्र वासियों के लिए आस्था का केंद्र है,
जनप्रतिनिधियों प्रशासन के साथ सरकार की उपेक्षा से उनमें घोर निराशा भी है। दोस्तों, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि श्री रामचौरा पहाड़ के ठीक नीचे ग्राम रजबंधा में रजबंधा बांध है और इस बांध में स्नान करने के बाद ग्रामीण इस पहाड़ में चढ़ते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। दोस्तों, आइए हम बात करते हैं श्री रामचौरा सेवा समिति के कोषाध्यक्ष रामाशंकर रजक जी से कि उनका इस मामले में क्या कहना है। रजबंधा कहाँ पड़ता है? विकास खंड कौन सा है? रजबंधा बलरामपुर विकास खंड में है। तातापानी तापेश्वर धाम के जस्ट 3 किलोमीटर बाजू में है। जी, आपके ठीक पीछे में जो लोकेशन जो दिख रहा है वो है श्री रामचौरा पहाड़। तो रामचौरा पहाड़ को लेकर के जो चल रहा था कि यहाँ पे जो सड़क बनना चाहिए, ऊपर में जो मंदिर बनना चाहिए, और इसका शुरुआत भी हुआ था। तो क्या लगता है आप लोगों को कितना दिन से चल रहा है और इसको लेकर के क्या सोचते हैं गाँव वाले? देखिए, 2 से 3 साल हुआ है। घाट कटिंग वगैरह तो हो चुका था, लेकिन छत्तीसगढ़ का शासन चेंज होने के बाद अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम सब चाहते हैं कि जितना जल्दी बन जाए उतना जल्दी। जैसे कौन से शासन में रुचि लिए थे रामचौरा पहाड़ पे सीढ़ी बनाना और उसके लिए मंदिर के लिए? पहले घोषणा तो बीजेपी सरकार किया था, इसके बाद कांग्रेस रमन सिंह की सरकार में घोषणा हुआ था, लेकिन कांग्रेस का सरकार आई तो बजट मिला था कुछ, और उससे पीछे भी मिला था घाट कटिंग के लिए 50 लाख रुपया मिला, जिसमें कुछ काम हो पाई, बाकी पैसा कहाँ चला गया पता नहीं लग रहा है। मतलब पूरा भ्रष्टाचार। हाँ, यहाँ भी भ्रष्टाचार। हाँ, तो पहले 27 लाख का स्वीकृति हुआ था, जिसमें हम लोग समिति वाले देखे कि 5 से 7 लाख रुपया ख़त्म हुआ। इसके बाद फॉरेस्ट वाले कहाँ इन्वेस्ट कर दिए समझ में नहीं लगा। अभी 50 लाख का स्वीकृति हुआ था, 50 लाख में मैं देख रहा हूँ 15 लाख से ज़्यादा का काम नहीं हो पाया। ये सीढ़ी अभी तक कहाँ तक बन पाया? सीढ़ी कहीं कुछ नहीं बना है, सिर्फ घाट कटिंग। ये जो सड़क जो बनना था कहाँ तक का बनना था? ऊपर नीचे से लगभग कितना किलोमीटर हो गया? 2 किलोमीटर समथिंग, 2 से 3 किलोमीटर का है। घाट कटिंग सिर्फ हुआ है, सड़क वगैरह सीढ़ी वगैरह कुछ निर्माण नहीं है। कुछ नहीं बना है। और ऊपर मंदिर बनने का भी था, तो ऊपर का मंदिर बनने का था तो शासन प्रशासन से नहीं हो पाया। और जो है ऊपर में हम लोग समिति के माध्यम से छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, जिसमें एक ट्रैक्टर बाला चढ़ाने में हम लोग को 38,000 रुपये खर्चा हुआ। एक ट्रैक्टर बालू चढ़ाने में 38,000 खर्चा हुआ। और जब हमारे यहाँ हनुमान मंदिर प्रतिमा तोड़ा गया था, जिस समय कि हमारे जिला के कलेक्टर कुंदन साहब थे और जिला CO, तहसीलदार, SDM, आपके SP साहब पूरे आए, और कलेक्टर साहब कुंदन जी के मुखाग्र बिंदु के मुखाग्र बिंदु के आदेश पे हम लोग मौखिक काम किए। और मैं खुद स्वयं रामचौरा सेवा समिति का कोषाध्यक्ष हूँ, जिसमें 9,72,000 का एस्टीमेट वहाँ पहाड़ के नीचे बैठे बना, और हमने काम कराया। आज तक वो कार्य जो है स्वीकृत नहीं हुआ। हम धान बेच के वो पैसा लगाए हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। और इस पहाड़ को लेकर के मान्यता क्या है गाँव वालों की? इसमें देखिए, प्राचीन मान्यता क्या है? बताते हैं, वनवास के समय में श्री रामचंद्र जी यहाँ रुके थे, यह बुजुर्ग का कहना है। और उसी समय से तातापानी गर्म जल स्रोत का उद्गम भी हुआ। तो हमारे तातापानी तापेश्वर धाम से रामचौरा जुड़ा हुआ है और आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसी में हम लोग 15 अगस्त को हर वर्ष वहाँ मेला का भी आयोजन करते हैं। मेला वहाँ ध्वजारोहण करते हैं। जी जी जी। अखंड रामायण का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। जी। और रामनवमी को भी कुछ विशेष करते हैं। रामनवमी को भी पूजा अर्चना के बाद जो रजबंधा गांव में वहीं से शोभा यात्रा निकलता है, जो सारंगपुर, रजबंधा, धनेश्वर, विश्राम नगर, धनगांव, धानादोहर होते हुए तातापानी तापेश्वर। जी, यहाँ के जो सरपंच है उनका क्या कहना है सड़क और इसको लेकर के? क्या पहल पंचायत करते हैं? ग्राम पंचायत का उतना अवकाश नहीं है, जो कि अपने मूलभूत से। जैसे छत्री विधायक हो गए, अपने जो कृषि मंत्री भी हैं रामचंद्र नेतान जी, उनके संज्ञान में मामला आया है, क्या कहते हैं? आश्वासन दिए हैं, पर काम सफल हो जाए तब तो जनता मानेगी।